नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और आज हम देखने वाले हैं बीम्स सपोर्ट रिएक्शन पर जो एमसीक्यू बनते हैं, जो कि आपके आगामी आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है ये वीडियो। तो इस वीडियो को पूरा देखें और कोशिश करें जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिमेंबर रख सकें। इसके लिए आपको एक दो बार वीडियो को देखना पड़ेगा, आपको वो चीज़ें अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, फिक्स्ड बीम इज ऑल्सो नॉन एज। जो एक फिक्स बीम होती है उसको हम किस और दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका एनकस्टर्ड बीम। एनकस्टर्ड बीम के नाम से भी फिक्स्ड बीम को जाना जाता है। ठीक है, फिक्स्ड बीम कौन सी होती है? देखिए, जिसके दोनों एंड जो हैं वो कैसे हों? फिक्स हों। दोनों एंड कैसे हों? फिक्स हों। दोनों एंड कैसे हों? फिक्स हों। उस तरह की बीम क्या कहलाएगी? आपकी फिक्स्ड बीम कहलाएगी। कुछ इस तरह से जिस बीम में ये जो दोनों एंड होते हैं वो कैसे हों? आपके फिक्स हों, तो वो कहलाएगी आपकी फिक्स्ड बीम। और इसको हम एनकास्टर्ड बीम भी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूडीएल स्टैंड्स फॉर। तो यूडीएल एक लोड है, लोड का टाइप्स है जो बीम पे लगते हैं। तो उस टाइप में उसका फुल फॉर्म पूछा गया है कि यूडीएल किसे बोलते हैं। तो आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चारों में जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये किस तरह से होता है? ये होता है कुछ इस तरह से। एक बीम है, अगर मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इस पे कोई लोड लग रहा है, वो इस तरह से उसकी पूरी सरफेस पे लग रहा है यूनिफॉर्मली, तो वो कहलाएगा आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंटिन्यूअस बीम्स आर, ऑप्शन दिए हुए हैं कि कंटिन्यूअस बीम कैसी होती है। तो इसका आंसर होगा आपका स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। कैसी होगी? स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम होती है, कंटिन्यूअस बीम कहलाती है। ठीक है, ए बीम विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड इट्स सपोर्ट्स कैन बी टर्म्ड एज। ऐसी बीम जो कि अपने सपोर्ट्स के आगे तक निकली होती है, सपोर्ट पहले लगा हुआ है और बीम आगे तक निकली हुई है, ऐसी बीम कहलाती है आपकी, जिसको बोलेंगे आप ओवर हैंगिंग बीम। कैसे बोलेंगे? ओवर हैंगिंग बीम। कुछ इस तरह से ये बीम है, इसके मान लीजिए ये सपोर्ट हैं और ये यहाँ तक आगे निकल रही है, तो इस तरह से जो बीम कहलाएगी वो बीम कहलाएगी आपकी ओवर हैंगिंग बीम। अगला देखिए, यूनिट्स ऑफ यूडीएल। अभी हमने देखा था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैसा लगता है आपका, कि बीम पर जो है इस टाइप से कुछ ऐसे करके लगा हुआ होगा, जो बीम पे कैसा लगता है आपका यूनिफॉर्मली लगता है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी किलो न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर मीटर, या जो भी उसकी यूनिट होगी उसमें क्या होगा, उसके अपॉन में हमेशा उसकी जो लेंथ होगी वो दी होगी। तो आपको जब भी फोर्स देगा वो इस तरह से देगा कि वो इतनी लेंथ पर भी लग रहा है, तो उसकी यूनिट में भी नीचे आपका जो आएगा अपॉन में, वो हमेशा उसकी डिस्टेंस का यूनिट रहेगा। तो ए आपका जो है वो है इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बीम्स द सपोर्ट्स आर नॉट सिचुएटेड एट द एंड्स। तो जो कौन सी बीम ऐसी होती है जिसके जो एंड्स होते हैं उस पर सपोर्ट नहीं होते। तो अभी हमने जस्ट देखा था कि ओवर हैंगिंग बीम जो होती है उसके एंड पर सपोर्ट
नहीं होता है। बीम जो है ऐसी रहती है कि उसके सपोर्ट जो रहते हैं वो बीच में रहेंगे, उसके कॉर्नर्स पर नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द रिएक्शंस RA एंड RB ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम शॉन इन फिगर इज। तो एक फिगर दिया हुआ है आपको, ये देखिए फिगर दिख रहा है आपको ये। इस फिगर में इन्होंने पूछा कि RA और RB इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए हम ऐसे समझेंगे कि सबसे पहले हमको इसका सॉल्यूशन करना होगा। तो सॉल्यूशन में आप देखिए कि पहले तो एंटी क्लॉकवाइज कितने मूवमेंट्स हो सकते हैं। अगर हम मूवमेंट ए के अबाउट लें, ए के अबाउट अगर हमने मूवमेंट लिया तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो होगा आपका आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2 2 2 2 8। तो आर बी इज इक्वल टू कितना है आपका 8, आर बी इंटू 8, आर बी इंटू क्या आ रहा है आपका 8। अब आप क्लॉकवाइज मूवमेंट्स निकाल लीजिए, ये आपने एंटी क्लॉकवाइज निकाला ये आर बी इंटू 8। अब आप क्लॉकवाइज निकालिए। तो देखिए क्लॉकवाइज जब आप निकालने जाएंगे तो ए के अबाउट ले रहे हैं, तो पहला हो जाएगा आपका 5t इंटू 2, कितना हो जाएगा 5t इंटू 2 कितना हो गया आपका 10 हो गया पहला। अगला देखिए फिर प्लस करेंगे, अगला है आपका 2t पर मीटर। ये देखिए यूडीएल है तो इसकी लेंथ होती है 2t पर मीटर, मतलब दो जितने भी मीटर में वो लग रहा है उतने मीटर का और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2t इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 4। और इसका जो इफेक्ट होता है ये बिल्कुल बीचों बीच में होता है जहाँ पे ये लग रहा है। तो 2 का आधा कितना होगा 1। तो A से यहाँ तक की डिस्टेंस और आपका फोर्स जो आपने लोड निकाला वो हो गया आपका 4, क्योंकि 2 और 2 मीटर पे ये लग रहा था, तो 2 और 2 4। तो ये तो हो गया आपका लोड और ये हो गई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो जाएगी 5 और ये लोड हो जाएगा 4। तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 20। 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 20। फिर अगला एक पॉइंट लोड है 3 टन का पॉइंट लोड है और डिस्टेंस उसकी हो रही है आपकी 6। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 इक्वल टू 18। तो इन टोटल को जोड़ लीजिए, क्या होगा 10 20 18 कितना हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका 48। कितना हो रहा है 48। तो आर बी जो आपने निकाला, आर बी जो आपने निकाला है वो आया था आपका आर बी इंटू 8 था और ये इधर आ गया आपका 48। अब आर बी की आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो आर बी का कैलकुलेशन करेंगे आप तो 48/8 तो आएगा आपका 6। ठीक है, तो आर बी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 6। अब आर बी की वैल्यू 6 आ रही है, ऊपर वाले फोर्सेस को टोटल निकाल लीजिए आप, तो आपका आर ए भी आ जाएगा। आर ए कैसे निकलेगा आपका, देखिए आर ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये 5t दिया हुआ है, देखिए पहला कितना दिया 5t और ये दिया 2t। तो 2t पर मीटर में है तो ये 2 मीटर में करेंगे तो आप ये 40 हो जाएगा। 5t और 40 कितना हो गया 90 और ये एक और दिया है 3t, कितना हो गया 12t। तो 12t लग रहा है आपका, मतलब 12 टन लग रहा है आपका किसके अपोजिट, आर ए और आर बी के अपोजिट। तो जो आप फोर्स निकालेंगे, टोटल रिएक्शन निकालेंगे, तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू आएगा आपका कितना 5 4 9 3 12। ठीक है, अभी आपने आर बी की वैल्यू निकाल ली थी कितनी, वो आई थी आपकी 6। तो उसको इस तरफ भेजेंगे तो आप हो जाएगा माइनस का। तो आर ए भी कितना आ गया आपका 6, 12 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 6। तो आर ए भी 6 आ गया, आर बी भी 6 आ गया। अब दोनों को आप अपॉन में करोगे, आर ए अपॉन आर बी करोगे तो क्या आएगा, 6 में से 6 का भाग दे दो, कितने बार जाएगा 1 टाइम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो रिएक्शन निकालना आना चाहिए आपको मूवमेंट लेना होगा किसी एक पॉइंट के अबाउट, या तो आप ए पर ले लें या बी पर ले लें, उसके बाद आप कैलकुलेशन कर लें। अगला क्वेश्चन है सिंपली सपोर्ट ऑफर्स ओनली
ब्लैंक रिएक्शन नॉर्मल टू द एक्सेस ऑफ द बीम। तो देखिए जब सिंपल सपोर्टेड लगता है तो एक ही जो रिएक्शन रहता है वो रहता है आपका वर्टिकल रिएक्शन। वर्टिकल रिएक्शन ही आपका वहां पे अप्लाई होता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम द मूवमेंट एट द सपोर्ट इज ऑलवेज। जब भी कोई सिंपली सपोर्टेड बीम होगी तो जो मूवमेंट लग रहा है वो हमेशा कैसा होगा, वो मूवमेंट होगा आपका जो सपोर्ट पर लग रहा होगा वो होगा जीरो। कैसे होगा, देखिए अभी हमने देखा था सिंपली सपोर्टेड बीम में किस तरह से एंड्स पर सपोर्ट होता है, और यहाँ पे अगर आप रिएक्शन निकालने जाएंगे, यहाँ पे आप मूवमेंट निकालने जाएंगे तो मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, इसका फोर्स मान लीजिए आपने F है, इसकी डिस्टेंस कितनी हो रही है, जीरो। तो F का जब जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो। सेम चीज इधर F है और इधर की डिस्टेंस क्या हो रही है, जीरो, क्योंकि यहाँ इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो। तो एंड्स पे हमेशा मूवमेंट जब भी निकालने जाओगे सिंपली सपोर्टेड में तो क्या आएगा आपका, जीरो। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रिएक्शन एट सिंपल सपोर्ट ए पर आपको इसका रिएक्शन निकालना है। तो सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। क्या करना है हमको, हमने निकाल लिया आपका ए के अबाउट मूवमेंट ले लिया, ए के अबाउट मूवमेंट लिया तो आर बी निकाल लेंगे हम पहले। तो आर बी कितना आएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है ये वाला मूवमेंट, तो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो आर बी आएगा आपका आर बी इंटू, सॉरी इस पे रिएक्शन पे निकालेंगे मूवमेंट, तो मूवमेंट आएगा आपका आर बी इंटू जो भी टोटल डिस्टेंस होगी ए से आपकी जो टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी हो रही, 1 और 3 4, तो आर बी इंटू 4, ये आ गया आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब क्लॉकवाइज निकालिए, तो क्लॉकवाइज देखोगे आप तो एक लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, कितनी दूरी पे लग रहा है, 1 मीटर पे, तो ये कितना हो गया आपका 10, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, तो 10 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ गया, 10। तो आर बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी आर बी इंटू 4 इज इक्वल टू 10, आर बी इंटू 4 इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका 10, है ना। तो इसको आप अब आर बी की वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे निकलेगी, आर बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 4। तो आर बी से आपने निकाल लिया, कितना आ रहा है 2.5। अब देखिए टोटल रिएक्शन कैसे निकालेंगे आप, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना आएगा आपका 10, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना आया आपका 10, क्योंकि देखिए ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो इन दोनों रिएक्शन के बराबर लग रहा है, तो इन दोनों रिएक्शन का जोड़ होगा आर ए प्लस आर बी, और कितना आएगा बराबर में 10, तो आर ए प्लस आर बी बराबर 10, और अभी आपने आर बी की वैल्यू निकाली है 2.5, तो 10 में से 2.5 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आर ए का कितना 7.5 किलो न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखिए, रोलर सपोर्ट इज सेम एज सिंपली सपोर्ट। रोलर सपोर्ट जो होता है वो सिंपली सपोर्टेड के जैसा ही होता है, बस जहाँ पे टेम्परेचर वाली बात आती है वहाँ पे ये फायदेमंद रहता है, क्योंकि ये स्ट्रेसेस जो होती हैं उनको ओवरकम करने के काम में आता है। कौन सा, रोलर सपोर्ट। बाकी काम वो कैसे करता है आपका, सिंपली सपोर्ट के जैसे ही काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी ऑफ स्पान 4.5 मीटर इज लोडेड एज शोन इन फिगर, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन एट ए एंड बी। अब इस तरह का जब यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड लग रहा होगा, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड कैसा लगता है आपका, ये दिख रहा है आपको, देखिए, तो इसमें आप दो भागों में इसको आप स्प्लिट कर लेंगे। दो भागों में कैसे कर लिया, देखिए एक तो इन्होंने बना दिया इसको यूडीएल, 1 किलो न्यूटन की एक लाइन खींची हुई है, ये लाइन दिख रही होगी आपको, यहाँ पे देखिए पूरे में एक लाइन खींची हुई है 1 किलो न्यूटन की, तो ये 1 किलो न्यूटन का तो इन्होंने बना दिया यूडीएल, तो इसको आप 1 किलो न्यूटन में तो यूडीएल के जैसे सॉल्व करेंगे। बाकी एक बन गया आपका ट्राइंगुलर फोर्स, तो उस ट्राइंगुलर फोर्स को आप ट्राइंगुलर फोर्स की तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले यूडीएल को सॉल्व करा आपने,
सबसे पहले निकालेंगे आप आरबी, और जो आरबी होगा वो कितना आएगा आपका, आरबी निकल के आएगा आपका आरबी इंटू कितना आ रहा है 4.5, है ना। ये आरबी की वैल्यू आ गई, ये क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। अब क्लॉकवाइज वाले देखिए आप, एक तो लग रहा है आपका 1 किलो न्यूटन का यूडीएल, तो 1 किलो न्यूटन का यूडीएल पर मीटर, तो 1 इंटू 4.5, ये तो हो जाएगा आपका यूडीएल का कैलकुलेशन, 1 इंटू 4.5, ये आ गया आपका किसका, यूडीएल का। प्लस अब आपको दूसरा निकालना है, ये तो हो गया इसका आपका फोर्स हो गया। इसके साथ मल्टीप्लाई आप एक चीज़ और करेंगे, वो क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप, वो मल्टीप्लाई करेंगे आप इसकी जो है लेंथ, जहाँ पे इसका इफेक्ट होता है। तो हम मानते हैं कि जब यूडीएल लगता है तो उसका इफेक्ट जो होता है बिल्कुल हाफ पे होता है। तो हाफ कितना होगा 4.5 का, 4.5 का हाफ होगा 2.25। तो पहला जो लोड निकाला आपने वो था, आपने आरबी निकाला, आरबी कितना था आपका 4.5 था, है ना। और फिर आपने क्लॉकवाइज जो निकाले उसमें देखिए, पहला आपने जो यूडीएल का निकाला वो था आपका 1 इंटू 4.5 की डिस्टेंस पे लग रहा था, और इसका जो इफेक्ट होता है वो हाफ पे होता है, तो 4.5 का आधा होगा आपका 2.25। तो ये तो यूडीएल का कैलकुलेशन हो गया। अब आप ट्राइंगुलर फोर्स का करेंगे, तो एक तरफ फोर्स लग रहा है आपका 0, यहाँ इस वाले एरिया पे लग रहा है कितना 0, और यहाँ पे लग रहा है आपका 1, है ना। तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका 0 + 1/2, तो ये तो आपका टोटल फोर्स निकल गया। अब इसके साथ आप उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ कितनी हो रही है आपकी 4.5, तो ये टोटल लेंथ हो रही है, और दोनों को सॉल्व कर देंगे आप। इस वीडियो में यहीं तक है, ठीक है। तो तीनों तरह की लोडिंग देख लीजिए आप, सिंपल सपोर्ट बीम में पॉइंट लोड, यूडीएल और यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड। इन तीनों टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स से आपसे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जरूर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो सॉल्व करने का तरीका आपका सेम है, आपको मूवमेंट लेना है, एक बार क्लॉकवाइज मूवमेंट कैलकुलेट करने, एक बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैलकुलेट करने हैं। दोनों तरह के मूवमेंटों को बराबर कर देंगे, जब बराबर करेंगे तो आप आरबी का वैल्यू आ जाएगी, आरबी की वैल्यू आएगी तो उसके बाद आप आर ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। आप आर ए की कैलकुलेट कैसे करेंगे, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू टोटल लोडिंग जितनी हो रही है उस लोड को आप बराबर में रखिए, और आर बी की वैल्यू रख दीजिए, तो आर ए की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी।